गुरु महाराज जय श्रीमन नारायण जी। आपको हम अपना बेटा समझ मानते हैं जी। और बहुत हम भागवत देखते हैं, हम बहुत ज़्यादा आप भक्ति करते हैं। खुश रहिए। पर हम बहुत परेशान हैं किससे? कि बच्चे हमारे जो है, बड़ा वाला बच्चा जो है बहुत दारू पीता है। आया है? हाँ। कहाँ है? लाओ यहाँ, बड़ा बच्चा आओ। बहुत परेशान गुरु महाराज हम रहते हैं। यहाँ आओ बड़े बच्चे। कोई बहाना करके कैसे हम लाए हैं गुरु महाराज, आप अब समझा दो। आओ इधर आओ बेटा, यहाँ आओ, बात करो हमसे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है चंद्रमोहन। कौन मोहन? चंद्रमोहन। चंद्रमोहन जी। करमचंद्र तुम ही हो? जी। अच्छा, तो शराब पीते हो? जी गुरुदेव, कभी कहता। शादी हो गई? जी सर। पत्नी और बच्चे कहाँ हैं? सही है। पत्नी खुश हैं आपसे? हाँ खुश है। अच्छा, और बच्चे कितने हैं? 4 बच्चे हैं। 4? तो छोरा छोरी क्या? 2 छोरी है, 2 छोरा है। अच्छा, तो बच्चों को भी शराब लाते हो कि नहीं, पिलाते हो कि नहीं? नहीं गुरुदेव। क्यों? बेटा कितना बड़ा है? बेटा है 15 साल का। 15 साल का? तो उसको शराब नहीं पिलाते? जी गुरुदेव। क्यों? थोड़ी बहुत पिलाओ, क्या है? अब क्या बताएं गुरुदेव आपसे, मेहनत का काम करते हैं। मेहनत का काम करते हैं, सुबह जाते हैं 4 बजे काम करने। ठीक है। मंडी को। ठीक है। हम लखनऊ से हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ। गुरुदेव तो मैं आलू बोझा उठाओ, हर चीज करो, तो सुबह से जाना गुरुदेव, 4 बजे से जाना सुबह, और रात्रि दोपहर के 12-1 बजे आना। ठीक है। तो इतना हम थक जाते हैं गुरुजी जी कि हम आपसे बता नहीं सकते। नहीं, थक जाते हो, बात तो सही है। तो थक जाओ तो घर आके सो जाओ चुपचाप। गुरुदेव सो तो जाएं। तो शराब पी लेने से थकावट उतर जाती है क्या? अब गुरुदेव आपसे क्या छुपाना। तो कल को बच्चे थकेंगे तो वो भी पिए शराब। आपकी पत्नी थक जाए, बर्तन धुलती काम करती, वो भी पीने लगे शराब। तुम तो ही बस थकते हो, हम भी तो थकते हैं काम करके, हम तो नहीं पीते शराब। गुरुजी वो तो बात हम मानते हैं आपकी, मतलब हम बहुत थक जाते हैं। आपसे ज्यादा हम थक जाते हैं, हम तो नहीं पीते। वो तो हम मानते हैं आपको नहीं पीते हैं, मतलब अब छोड़ देंगे। कितने की पीते हो रोज? कितने की? सुबह शाम पी लेते हैं बस। कितने रुपए की? बस 100 रुपये की। 100 रुपए की? जी। 50 की सवेरे, 50 की शाम को? जी। पौवा पीते हो? जी। अच्छा, तो शराब 100 की कितना कमाते हो रोज का? गुरुजी जब जाते हैं तो कभी 500 मिल जाता है, कभी हजारों भी मिल जाते हैं, कभी 900 मिल जाते हैं, इसी तरह से। तो 100 रुपए रोज का पी लेते हो बेटा। 100 रुपए रोज के हिसाब से 3000 रुपए महीना हुआ। वो 3000 रुपए महीना में आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ पाएंगे। आप अपने लिए पैसा बचा के अपने घर बनाओ, अपने लिए पैसा जोड़ो भविष्य के लिए। कल को जरूरत पड़ गई आपकी बेटी के ब्याह में, पैसा नहीं लगेगा? लगेगा गुरुजी। तो फिर 3000 रुपए महीना भी जोड़ोगे तो कुछ तो हेल्प हो जाएगी ना। अब छोड़ने की कोशिश करेंगे गुरुजी, हम छोड़ देंगे दारू। कब छोड़ोगे? अब गुरुजी जब हम काम ही पे नहीं जाएंगे तो दारू अपने ऑटोमेटिक छूट नहीं, जाएगी। काम क्यों नहीं करोगे? अब जब गुरुजी जाएंगे नहीं तो ऑटोमेटिक छूट जाएगी। नहीं, काम तो करना पड़ेगा, पैसे तो कमाना पड़ेगा। वो गुरुजी हम काम नहीं करेंगे जो हम मेहनत का करें। फिर क्या करोगे? फिर अपना कोई नौकरी चाकरी क्या सोचेंगे इस करने के लिए। अच्छा, नहीं काम तो जो करते हो वो भी अच्छा है, बस शराब ही क्यों पीना है उस काम को करने के बाद? गुरुजी हम आपसे बता नहीं सकते, हम अरे बहुत बता दो। परेशान हो जाते हैं। बताओ बताओ बताओ। बहुत परेशान हो जाते हैं गुरुजी। हम जो ना पिए, आपसे हम झूठ क्यों बोले? हाँ हाँ बताओ। गुरुजी हम ना पिए तो हमारे नींद नहीं आती, मेन दिक्कत जी। ऐसी अनेक 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 टेंशन बाजी। कितने साल से पी रहे हो? गुरुजी हम बहुत दिन से पी रहे हैं। कितना वर्ष? मान के चलो 10-12 साल तो जरूर हो गए। अब सोचो कि 10-12 साल से आप शराब पी रहे हो तो शरीर जो है ना आपका आदी हो गया है शराब का। नहीं पियोगे तो नींद नहीं आएगी जी। तो ये शरीर जो है ना आप इसे जैसा बनाना चाहें, जैसा ढालना चाहें वैसा ढल जाए। यदि आप शराब छोड़ दें तो 2-4 दिन तो नींद नहीं आएगी, फिर अपने आप आदत आ जाएगी। शरीर ना अपने हिसाब से चल पड़ता है, यदि उसे जैसी आदत दी जाए
वैसी आदत में ढल जाता, थोड़ा टाइम लगता है। अब गुरुजी छोड़ देंगे हम, पक्का वादा? पक्का वादा। हाँ, छोड़ देना। जी। खाओ, माँ कसम के छोड़ दोगे? अब अति जल्दी तो अति जल्दी तो गुरुजी हम नहीं कर सकते हैं। हैं? बोला हम जब यहाँ से जाएंगे तो 10-15 दिन के बाद हम दारू छोड़ देंगे। मतलब 10-15 दिन खूब दबा के पियोगे? नहीं नहीं पियेंगे नहीं, दबा के नहीं गुरुजी पियेंगे, दबा के नहीं पियेंगे। बोला जब हम वो धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे छोड़ने की। क्या करोगे? कोशिश कर देंगे, धीरे धीरे छूट जाएगी हमारी। छूट जाएगी? जी गुरुजी। तारीख लिख लें 15 दिन बाद, मतलब 15 फरवरी तक। नहीं 15 फरवरी तक हम 3-4 दिन बाद सोचते हैं छूट जाए हमारी दारू। 4 दिन बाद छोड़ दोगे? जी। मतलब 5 फरवरी तक छोड़ दोगे? जी जी हाँ। अब आप ये बात वादे के खिलाफ नहीं कह सकते हैं कि मतलब छोड़ी नाइट वेट वो नहीं हो सकती, मैं छोड़ देंगे गुरुजी। चलो छोड़ देना। जी। खुश रहो, अच्छे हो, अब छोड़ देना। गुरु महाराज हमको तो बिल्कुल इतना जलते हैं देख के, इतना हम सामने नहीं जाते हैं। क्यों? हम माँ है ना, इसलिए हम बहुत बड़ी दुश्मन है इनकी। अरे बुलाओ, फिर से आओ यहाँ। लड़की शादी योग्य है, जवान है, लड़का शादी योग्य जवान है, ये बीवी झाड़ू पोछा कर। क्यों माँ की सेवा नहीं करते? गुरुजी करते हैं। तो माँ दुखी है आपकी? बेटा माँ है, भगवान की तरह होती है, थोड़ा माँ का ख्याल रखा करो ना। गुरुजी हम नहीं रखते तो इनका ख्याल रखता कौन है? हम नहीं रखते नहीं तो रखता कौन है? क्यों भैया, कौन रखता है? ये तो कह रहे हैं रखता हूँ ख्याल। ये रखते हैं। ये कौन है? लड़का है कौन सा? बीच वाला। इस तरह फिर बात कराओ। ये तुम ही बात करो छोरा, तुम बात करो पहले, तुमसे पूरी बात सुनो। जी गुरुजी। ये तुम भी इनके बेटा और ये भी इनका, तुम्हारा भाई है ये? जी। तो देखो भाई सेवा करता है तो माँ को अच्छे से रखा करो। माँ है, तुम भी तो बाप हो बच्चों के। तुम्हारे बेटा तुमको अपमानित करें, तुम्हें गालियाँ दे, तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं गुरुजी। फिर इसलिए माँ है बेटा, तुम्हारी बचपन में तुम्हारी मालिश करी, तुम्हारा मलमूत्र धोया, उस माँ को दुख ना दो बेटा, बड़ा पाप लगता है माँ को सताने से। हम सब लोग गुरुजी बहुत समझाते हैं, बहुत। अब ना पीना, इससे आपका ही नुकसान है। शराब पियोगे, कल को कुछ हो जाए आपको तो कौन जिम्मेदार होगा? फिर इसलिए बेटा आपकी भलाई के लिए सब बोल रहे हैं, ये आपके दुश्मन नहीं है। हेलो, राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। गुरुजी मैं लखनऊ से आया हूँ। हाँ और मैं आपसे एक सुझाव मांग रहा हूँ। बताओ। कि हमारा पार्टनर जो है वो अपना धैर्य बहुत जल्दी खो देता है और बात बात पर गुस्सा करता है। उसको ये नहीं समझ में आता कि मैं क्या बात कहाँ पर किसके सामने कैसे कर रहा हूँ। कौन है तो- पार्टनर वो आपका? अरे पार्टनर मतलब मेरी वाइफ। वाइफ क्यों? अब उन्हीं के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम है सभी को, हमारे घर पत्नी? में पूरे परिवार वो को। आपकी वाइफ है कि पत्नी है? अरे दोनों एक ही बात है। अरे नहीं, एक बात नहीं। अच्छा, खैर आप ज्ञानी हैं, आपको मालूम होगा, हमारी समझ से एक ही बात है। वाइफ मतलब वो होती है, बीवी मतलब वो होती है जिसको आप भगा के लाते हैं। अच्छा। और पत्नी, धर्म पत्नी मतलब वो, इस पत्नी के आगे जुड़ा है धर्म शब्द। क्या तो जुड़ा है? धर्म पत्नी ही है वो। हाँ, जबकि वाइफ के आगे नहीं जुड़ता धर्म वाइफ, बीवी के आगे नहीं जुड़ता धर्म बीवी, है ये ना? ज्ञान आपसे प्राप्त मिसेस के हुआ। आगे नहीं जुड़ता धर्म मिसेस, जबकि पत्नी के आगे जुड़ता है धर्म, क्योंकि धर्म के अनुसार हमने उसका वर्ण किया है, इसलिए वो हमारी धर्म पत्नी है। जी हाँ। अब जो आपकी पत्नी, आपने शादी ब्याह धर्म से किया कि नहीं? धर्म से किया है। तो फिर 7 वो फेरों आपकी से। धर्म पत्नी है, फिर वो ठीक आपकी है। बीवी। यदि भगा के लाए होते आप तो बीवी होती। अच्छा ठीक है, तो धर्म पत्नी है, वो संतुष्ट नहीं होती हैं। कहाँ उनको- है वो? यहीं पर बैठी हुई हैं। बात कराओ। मैया, कहाँ इनकी धर्म पत्नी? देखो, वाइफ से आपको धर्म पत्नी तक पहुंचने का जो सफर है, यहाँ आओ पति परमेश्वर के पास खड़े होके। आप भी इस तरफ आओ, यहाँ आओ कुपचे में, यहाँ लाओ मैया को अंदर। आप भी अंदर आओ। हाँ हाँ निकल आओ, यहीं से निकल आओ। देखो, खोल दे लाला वहीं से, इतना टाइम लगा। क्यों वेल्डिंग कर दी क्या? बंधी है रस्सी, डबल रस्सी। मैया जल्दी आओ।
यहीं आ जाइए, यहीं आ जाइए, यहीं। मैया आओ, जल्दी आओ मेरी माँ। कैसी हैं मैया आप? मैया आप बात करो, आप बात करो। कैसी हैं आप? ठीक है। क्या नाम है आपका? शशि गुप्ता। शशि गुप्ता। ये आपके कौन हैं? पति है। पति। तो आप इनसे बात नहीं करती? करते हैं, वो मेरी कोई बात नहीं मानते हैं। नहीं मानते? नो। तो आप काहे नहीं मानते इनकी बात? अब बुढ़ापे में तो मान लो कुछ बात अभी है। तक मारते हैं हमको, बहू है दामाद है, मारते हैं। ये बताइए, हम समझदार हैं, हमारे बच्चे सब समझदार हैं, बेटियां दोनों हमारी, एक प्रोफेसर है और एक जो है तो बैंक में है। सब समझदार हैं, सब पूरे परिवार को समझते हैं, मगर ये नहीं समझती हैं तो आप कि इतने वो बड़े हमारा हैं। परिवार है। और ये इनकी नाजायज़ बातें कैसे कोई मान ले? जायज़ बात तो हम मानते ही हैं, लेकिन अब ये कहें कि हम अभी खड़े हो जाओ, अब हमारे अभी मान लो तकलीफ़ है, हम नहीं खड़े हो पा रहे हैं, तो इनको पेशेंस रखना, धैर्य रखना चाहिए, बस ये क्रोधित हो जाएंगे। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपका परिवार, आपके बच्चे बड़े बड़े हैं, बहुएं बड़ी बड़ी हैं, समझदार हैं, नौकरी कर रही हैं। आप अपनी पत्नी को मारते हैं? मारने का कारण यही है कि आदमी कब तक बर्दाश्त करेगा। एक सीमा होती है बर्दाश्त करने की, ठीक है, और वो सीमा ऐसी हो जाती है कि सीमा से भी पार हो जाता है, तब क्रोध आता है, और क्रोध में आदमी क्या कर सकता है ये तो आप भी समझते हैं। यहाँ तक कि आत्महत्या तक मैं करने की कोशिश कर चुका हूँ इन्हीं की वजह से। नहीं तो क्रोध इतना क्यों करना है? चलो जब गलत बात होती है तो कैसे कोई न लड़के अब मुंह पर माँ है, माँ के मुंह पर तो बच्चे नहीं कह पाते हैं, लेकिन पीठ पीछे तो समझते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, अभी मैं मैया को समझाऊंगा, पर मुझे आप आज ये वचन दे दो कि नारी पर तो हाथ नहीं ही उठाना चाहिए। मैं चाहता भी नहीं हूँ कि मैं किसी पर हाथ उठाऊँ, क्या नारी हो चाहे बच्चे हो। बच्चे हमारे बड़े हो गए, जब तक छोटे थे ना समझते तब तक मैंने उनको मारा। अब मैंने कभी उन बच्चों पर कभी हाथ नहीं उठाया, आज 20 साल से ज़्यादा हो गया है। बच्चों पे हाथ उठाना छोड़ दिया है तो पत्नी पे भी पत्नी पर भी नहीं उठाता हूँ, लेकिन वही है ना कि इतना क्रोध दिला देती हैं। जब आपको गुस्सा आए ना, हाँ, तो आप एक उंगली उठाओ, इसको ऐसे उठाओ, इसको यहाँ रखो, वो करता हूँ। हाँ, दिन भर में अगर ये 100 बार बोलेंगी तो मैं 80 बार 70 बार जो है चुप रहता हूँ। अच्छा। लेकिन 30 बार तो बोलना ही पड़ जाता है कि कैसे क्या करें। मैया बात करो। मैया काहे ऐसा बोलती हो कि ये देखो चुप नहीं रह पाते? आप ही चुप रह लो। आपसे क्या बताएं, अब आप गुरु हैं, नहीं बता सकते हैं। फिर भी आप ना बोला करो। देखो आप लोगों की इतनी उम्र हो गई, आप लड़कपन आपका बीत गया, जवानी आपकी बीत गई, अब आपका बुढ़ापा है। आपके बच्चे भी मेरे से बड़े हैं, मेरे से उम्र में बड़े होंगे, पोता भी आपका होगा। अब आप इतने बड़े हैं, समझदार हैं, इसलिए मैया आप एक मंत्र मेरा याद कर लो। किसी भी परिस्थिति में अब आप कुछ भी हो, आप ये समझो कि जो है सब ठीक है, भगवान का नाम बोलो, आप कुछ भी मत बोलो। मैं तो यही करती हूँ।